नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि अगर कोई पत्नी एडल्ट्री में है तो ऐसे में वो पति से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। और जो 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 है उसमें इसका प्रोविजन भी किया गया है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले को जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू हो आ जाएंगे। क्योंकि इस जजमेंट में 125 सीआरपीसी में जो एडल्ट्री है, तो एडल्ट्री के संबंध में एक ऐसा जजमेंट आया है जिसके वजह से पति को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम इस जजमेंट के जरिए जानेंगे कि क्या नुकसान हुआ है, क्या जजमेंट है, क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या चीजें करनी है। तो एडल्ट्री के संबंध में ये बहुत बड़ा जजमेंट आया है और इस जजमेंट को जान के आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498 125 सीपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों से संबंधित आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, किस प्रकार से क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे केस को क्वैश कराना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है। ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से मिल जाएगी। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इस किताब को बाई कर सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक मेरा ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, जैसे 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, 498 केस क्वैश हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति को डिवोर्स मिला हो, या पति को अन्य कोई जो फायदे मिलते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो उसका जो जजमेंट होता है उसकी कॉपी हमारे इस ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि अगर आपका भी केस उस जजमेंट से मिलता जुलता है तो आप उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के कोर्ट में फायदा ले सकें। तो यदि आप जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है। दोबारा लाइफ में कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने 125 सीआरपीसी में जो एडल्ट्री के संबंध में जजमेंट आया है उसे हम समझते हैं और क्या चीजें नई घटित हुई हैं वो जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है और ये जो जजमेंट है सुनीता वर्सेस जय भगवान के केस में आया है। और ये जो मामला है 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का जो केस होता है उसमें एडल्ट्री से संबंधित है और पति के लिए काफी दर्दनाक और बुरी खबर इस जजमेंट में आई है। मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं इस जानकारी से और समझा रहा हूं कि देखिए अब कैसा कैसा हो रहा है, क्या चीजें घटित हो रही हैं। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो 125 सीआरपीसी का मुकदमा लगाती है। पति जाके उसमें अपनी आपत्ति दर्ज कराता है और ऐसे में पति कोर्ट में ये बताता है कि पत्नी एडल्ट्री में है। और ऐसे में जो कोर्ट होता है, फैमिली कोर्ट होता है, पत्नी का जो मेंटेनेंस केस होता है उसे खारिज कर देता है इस आधार पे कि पत्नी एडल्ट्री में है। उसके बाद जो पत्नी होती है हाई कोर्ट में अपील करती है। पत्नी जब हाई कोर्ट में अपील करती है तो अपना फैक्ट रखती है और जो पति होता है अपना फैक्ट रखता है। दोनों कोर्ट के समक्ष अपनी अपनी बातें रखती हैं। अब देखिए, जो कोर्ट होता है दोनों पक्षों की सुनने के बाद फैक्ट पर आती हैं। जो कोर्ट कहता है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, कोर्ट इस मामले में ऐसा कहता है कि जो पत्नी है उसने 125 सीआरपीसी का मुकदमा किया, पति उसमें हाजिर होता है, पति अपना तर्क रखता है, अपनी बातों को बताता है, साक्ष्य देता है। तो पति ये चीज साबित कर देता है कि पति और पत्नी के अलग होने के बाद पत्नी गर्भवती हो गई। जब पति पत्नी साथ ही नहीं थे तो ऐसी स्थिति में पत्नी गर्भवती हो जाती है, यानी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो पति पत्नी यहां साथ नहीं रह रहे हैं, इसके बावजूद भी पत्नी गर्भवती हो जाती है और कोर्ट जो होता है, फैमिली कोर्ट जो होता है, इसे एडल्ट्री मानता है और ऐसे में मेंटेनेंस केस खारिज कर देता है। लेकिन जो हाई कोर्ट होता है इस आदेश को पलट देता है और हाई कोर्ट ये कहता है कि जो एडल्ट्री की डिफिनेशन है तो उसमें ये चीज है कि शादी के बाद संबंध बना और ये चीज साबित होनी चाहिए। लेकिन यहां ये साबित हो रहा है कि पत्नी गर्भवती हो गई अलग रहने के दौरान।
लेकिन यहां संबंध बना ऐसी कोई चीज साबित नहीं हो रही है। जो एडल्ट्री का डिफिनेशन है उसका यहां पे व्याख्या नहीं हो रहा है और वो चीजें साबित नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में हम पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। यहां एडल्ट्री साबित नहीं हो रही है, ये साबित हो रहा है कि पति पत्नी अलग रह रहे थे, इस दौरान पत्नी गर्भवती हो गई। तो यहां यह चीज को हम एडल्ट्री नहीं मान सकते हैं। और ऐसे में जो कोर्ट होता है, जो आदेश फैमिली कोर्ट का आया है, उसे पलट देता है और पुनः विचारण के लिए वापस भेज देता है। तो ये बहुत ही ज्यादा पति के पक्ष में दुखदायक और दर्दनाक खबर आई है, दर्दनाक जजमेंट है। आपका इस जजमेंट पे क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इस जजमेंट पे अपना क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आशा कर रहा हूं ये जो जानकारी थी, इसे सुन के आपके भी पैरों के तले जमीन तो जरूर खिसक ही गई होगी। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि आशा कर रहा हूं जजमेंट पसंद आया होगा, लेकिन आज कह रहा हूं कि मुझे ये जरूर आशा है कि ये जानकारी के बाद आपके पैरों के तले जमीन जरूर खिसक गई होगी। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।